आज हम बात करेंगे परिमेय संख्या और उसके दशमलव प्रसारों का पुनः भ्रमण। तो सबसे पहले बात करेंगे परिमेय संख्या। परिमेय संख्या यानी कि ऐसी संख्या जिसको p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सके, जहां p और q पूर्णांक संख्या हो और q नॉट इक्वल टू शून्य होता है। अब परिमेय संख्या के भी प्रकार जानेंगे। तो परिमेय संख्या भी दो प्रकार की होती है, शांत दशमलव वाली और अशांत दशमलव वाली। हम थोड़े उदाहरण लेके समझ। पहला उदाहरण है 0.25। अब इसको लिखते हैं 0.25 यानी कि 25/100। और अच्छे से लिखना हो तो 5 गुणा 5 25, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 4 100। और अच्छे से लिखना हो इसको तो 5 5 कट गया तो 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं 0.35। इसको लिखना हो तो 35/100 यानी कि 60/20। और अच्छे से लिखना हो तो 60/2 का स्क्वायर गुणा 5। उसी तरह 0.104। इसको और अच्छे से लिखना तो 104/1000। और अच्छे से लिखना हो तो 104/10 का क्यूब, अथवा इसको 13 गुणा 2 का क्यूब बट्टे में 2 का क्यूब, 5 का क्यूब, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब कट गया, बचा क्या 13/5 का क्यूब। चौथा उदाहरण लेते हैं 0.375। इसको और अच्छे लिखना हो तो 375 बट्टे में 123 यानी कि 1000। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 गुणा 5 का क्यूब, 2 क्यूब गुणा 5 क्यूब बराबर 3/2 क्यूब। तो ये सारी संख्या में हमने ध्यान से देखा होगा तो हर में क्या आ रहा है, 2 का स्क्वायर आ रहा है, अथवा 2 गुणा 5 आ रहा है, अथवा सिर्फ 5 आ रहा है, या 2 का यानी कि 2 की घात वाले आ रहे हैं, या 5 की घात वाले आ रहे हैं, या 10 की कोई घात वाले हर में संख्या आ रही है। तो ऐसी कोई संख्या हो जिसके हर में 2, 5 या 10 का घात हो, ऐसी संख्या को हम शांत संख्या कहेंगे। यानी कि हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्या को p बाई क्यू यानी कि परिमेय संख्या में व्यक्त करने पर जिसका हर यानी कि नीचे का भाग 10 का कोई घात वाला हो, 10 के कोई घात के साथ हो, या 10 के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 और 5 ही होता है। यानी कि देखा पहला एग्जाम्पल देखा था, उसमें हर क्या था 2 का स्क्वायर यानी कि, फिर इसमें 2 का क्यूब था। तीसरे एग्जाम्पल में 5 और 2 यानी कि 10 की घात हर वाला हो गया, 5 का क्यूब। तो ऐसी संख्याओं को हम कैसी संख्या बोलेंगे, तो 7 दशमलव संख्या कहेंगे। अब दूसरे एग्जाम्पल लेके देखते हैं। तो 1/11, 1/11 को लिखना हो तो 11 अंदर 1 जाएगा, भागाकार करके देखते हैं। 11 से 1 का भाग तो नहीं जाएगा यानी कि 0 पॉइंट लेना पड़ेगा। अभी भी नहीं जा रहा है यानी कि 0 पॉइंट लेने के बाद और एक 0 लेना पड़ेगा यानी कि 100। अब 11 9 99, फिर से करते, बचा 1, फिर से भाग लेना पड़ेगा, 0 लिया 99, फिर से 1 बच रहा है। यानी कि ये क्रिया रिपीट हो रही है। यानी कि इसको मैं लिख सकता हूँ 0.090909, और इसको शॉर्ट में लिखना हो तो 0.09 बार समय 1.5। मान लीजिए x ऐसी परिमेय संख्या है जिसका दशमलव शांत है। x को p/q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, q अभाज्य गुणनखंड है जो 2 की n और 5 की m के रूप का है, जहां n और m कोई ऋणात्मक पूर्णांक संख्या है। मान लेते हैं 0.25, x बराबर 0.25, यानी कि इसको लिखना हो तो 25/100। अब इसको और अच्छे से लिखना हो तो 5 गुणा 5 25, 5 2 10, 5 2 10 यानी कि 25 चौक 100। अब 5 5 कट गया, बचा क्या 1/4 यानी कि 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 2 के n के रूप में, अथवा हमने बोला ही कि हर 5 के m के रूप में, या 2 के n के रूप में, या 10 के
गुणनखंड के रूप में होता है उसे शांत संख्या कहते हैं। प्रमेय 1.6 मान लीजिए कि x बराबर p बट्टे q एक परिमेय संख्या है कि q 2 की n गुणा 5 की m का रूप का है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव शांत होता है। उदाहरण लेते हैं 35/100। 35/100 यानी कि 35/25 चौको 100 यानी कि 25 यानी कि 5 का स्क्वायर और 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, यानी कि ये हमारे प्रमेय के हिसाब से 2 की n और 5 की m के रूप में हुआ। तो ये संख्या कैसी होनी चाहिए? तो शांत संख्या होगी। अब इसका तो हम पता है कि 0.35 है, यानी कि शांत संख्या है ये। 1.7 मान लीजिए कि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या इस प्रकार है कि q का अभाज्य गुणनखंड 2 की n 5 की m के रूप में नहीं है, जहां n और m ऋणात्मक पूर्णांक है, तब x का दशमलव अशांत होता है। एक उदाहरण लेके समझते हैं। मान लो x बराबर हमारे पास 2/11 है। अब इसका हम क्या करेंगे, भागाकार करके देखते हैं। तो 11 2 से भाग नहीं जाएगा, यानी कि 0.20 यानी कि 1 से भाग जाएगा। 11 1 सा 11 बचा कितना 9, फिर से भाग नहीं जा रहा यानी कि 0 आएगा। 8 से भाग जाएगा 88, कितना बचा 2, भाग नहीं जा रहा है, फिर से क्या होगा 1 से 0 आ गया यानी कि 1, 11 बचा कितना 9। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी शुरुआत में 9 बचा था, यहाँ पे भी 9, यानी कि ये नंबर तो रिपीट हो रहा है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं कि 2/11 यानी कि 0.18 18 18 ऐसे संख्या अनंत तक जाएंगे, अशांत है, यानी कि 0.18 बार लिख सकते हो हम।